शाहिद ड्रोन की मदद देकर रूस को अपना कर्जदार बनाने के बाद ईरान अब मध्य एशिया में पैर पसारने की तैयारी में है। इसके लिए वो शांति दूत बनकर दो पड़ोसियों की लड़ाई में मलाई खाने की चाल चल रहा है। ईरान ने मध्य एशिया के देश किर्गिस्तान से रक्षा सहयोग बढ़ाने की हामी भरी, जबकि कुछ वक्त पहले ही उसने किर्गिस्तान के पड़ोसी ताजिकिस्तान को खतरनाक ड्रोन दिए थे, और वो भी ऐसे अबाबील 2 ड्रोन जो किसी शिकारी की तरह अपने दुश्मन को मार भी सकते हैं और किसी जासूस की तरह उस पर नजर भी रख सकते हैं, वो भी 200 किलोमीटर दूर से ही। उस पर अब ईरान ने किर्गिस्तान से भी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने की पेशकश कर दी, जबकि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में ऐसा भयानक सीमा विवाद है कि दोनों तरफ से गोला बारूद बरसता ही रहता है। अभी सितंबर में तो दोनों देशों के बीच ऐसी खूनी लड़ाई छिड़ी थी कि लगभग 100 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन ईरान दोनों तरफ से खेलने में लगा है। उसने ताजिकिस्तान को ड्रोन भी दिए और अब किर्गिस्तान से भी रक्षा सहयोग बढ़ाने पर रजामंदी जता दी। इतना ही नहीं, उसने दोनों का सीमा विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थ बनने के लिए भी खुद को तैयार बताया, जबकि ईरान की खुद अपने ज्यादातर पड़ोसियों से नहीं बनती। महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे चीन को भारत ने करारा जवाब देने की तैयारी कर ली। चीन की नौसेना लगातार हिंद महासागर में सक्रिय है। पिछले 10 साल में तो उसके इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, और चीन के जासूस लगातार हिंद महासागर में उन देशों की खबर जुटा रहे हैं जो चीन के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। भारत उन देशों में सबसे ऊपर है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की चाल के कामयाब होने का सीधा मतलब भारत का नुकसान होना है। खबर है कि चीन के जंगी जहाज मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से अफ्रीका के जिबूती नेवल बेस तक चक्कर काट रहे हैं, और ये सब चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को कामयाब करने के लिए कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चीन हिंद महासागर के किनारे बसे देशों में अपना बेस बना रहा है, और उन ठिकानों को उसने पर्ल्स यानी मोती बताया है, या यूं कहें कि हिंद महासागर में चीन मोतियों का हार बना रहा है। चीन ने अब तक पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में अपना मोती यानी ठिकाना बना लिया है, और इसी वजह से भारत अलर्ट हो गया और उसने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की नीति के जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड्स नाम की नीति बनाई, जो चीन को उसी की भाषा में जवाब देगी। क्योंकि नेकलेस ऑफ डायमंड्स नीति के तहत भारत भी चीन के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करेगा और वहां अपना बेस बनाएगा। इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान, ईरान, वियतनाम और मंगोलिया के साथ तो समझौता हो भी चुका है। यही नहीं, चीन को जवाब देने के लिए भारत का समुद्री शिकारी कहा जाने वाला P-8I विमान भी आसमान में उतर चुका है, जिसे इस समय अफ्रीका के पास रीयूनियन द्वीप पर तैनात किया गया है, क्योंकि चीन का जंगी जहाज अफ्रीका के आसपास मंडरा रहा है। खबर है कि इस काम में भारत को जापान और फ्रांस का साथ भी मिल रहा है, और उनके विमान भी चीन के जासूसी जहाजों पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि एशिया में चीन को चित करने के लिए भारत का मजबूत होना जरूरी है। और इसीलिए समंदर में भारत को जापान और फ्रांस की नौसेनाओं की भी मदद मिल रही है। यही नहीं, भारत ने चीन को बता दिया कि वो उसकी किसी हरकत से बेखबर नहीं है। भारत के विदेश मंत्री ने तो एक बार फिर उससे बोल दिया कि दोनों देशों में तभी बात होगी जब सीमा पर शांति होगी, लेकिन चीन सुधरने के मूड में नहीं लग रहा। इसीलिए भारत ने उसकी नीति का तोड़ नीति से निकालने का फैसला किया। उसकी सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अरलान 10 ड्रोन एक बार फिर कहर बरपाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि इसकी मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर जोरदार बमबारी की गई, जिसके लिए रूस के सैनिक उसे बमों से लैस करते नजर आए। ड्रोन में विस्फोट लोड करते ही 2 सैनिक उसे लेकर जंगल की तरफ बढ़े, जहां से उसे दुश्मन के ठिकानों की तरफ रवाना कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि अरलान 10 ने यूक्रेन के ठिकानों की सही जानकारी सेना तक पहुंचाने के बाद उन पर बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया। ये ड्रोन जंग में रूस के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है, क्योंकि रूस ने इसके जरिए यूक्रेन के कई जंगी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 फीट चौड़ाई वाला ये ड्रोन आसमान में बिना रुके 18 घंटे तक उड़ सकता है, जो अपने साथ कई किलो बारूद ले जाने में सक्षम है। साथ ही इसमें लगे अत्याधुनिक कैमरे गश्त के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। यही वजह है कि रूस इसे सीरिया, आर्मेनिया और यूक्रेन में इस्तेमाल कर चुका है।